नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेन स्मार्ट हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। नगेंद्र। ये सामाजिक स्थिति मतलब हम लोग पढ़ चुके, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पढ़ चुके थे। आज देखेंगे सामाजिक स्थिति। पूर्वोक्त पूर्वोक्त राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर देश का सामाजिक परिस्थितियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। जनता की मतलब आशाएं टूट रही थी, एक से शासन से भी और धर्म से भी। युद्धों के समय उसे पूरी तरह पीसा जाता था। युद्धों में तो बहुत बुरी तरह से जनता पिसती थी। वह ईश्वर की ओर दौड़ती थी तो सर्वत्र भ्रम असहायता की स्थिति मिलती थी। ठीक है। यहाँ जैन, बौद्ध, वैदिक, ठीक है, आदि इन तरह के धर्मांतरों में, ठीक है, आडंबरों में, मतलब इस तरह से बहुत से मत प्रचलित हो गए थे। आडंबर नहीं कह सकते, मत प्रचलित हो गए थे, जिनसे एक तरह से जनता के बीच में कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। वो वहां से भी एक असहायता मिलती जा रही थी। ठीक है। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। यहाँ पर दिया गया था, उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए थे, निर्धन वर्ग के लोग मानव श्रम करने के लिए थे। यही पैदा हुए। नारी सिर्फ भोग्य की माता रह गई थी। यहाँ नारी की भी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। वह क्रय विक्रय एवं प्रौढ़ वस्तु बनती जा रही थी। यहाँ पर नारी का अपहरण और क्रय विक्रय की वस्तु हो गई थी। सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जाति और नारियों के पुरुषों के लिए अपराध बना दिया गया था। ठीक है। सती प्रथा भी इस समय समाज में भयंकर अभिशाप था। एक सती प्रथा भी अभिशाप था नारी के लिए। फलतः सामान्य जाति की नारी के लिए पुरुष का जीवन मृत्यु दोनों भयंकर घटना बन जाते थे। ठीक है। अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। साधु सन्यासियों, सापों और प्रधानों के लोगों की दृष्टि रहने लगी थी। योगियों और गृहस्थों पर भयंकर आतंक छाया हुआ था। जीवन यापन के साधन दुर्लभ होते जा रहे थे। निर्धनता सदा घेरे रहती थी। भांति भांति के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जाप ताप करके भी लोग दुर्भिक्ष, युद्ध, महामारियों के संकट नहीं टाल पाते थे। ठीक है। सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता से जीने वाली जनता भाव के स्तर पर निरंतर ऐसे विचारों की प्यासी रहती थी कि जो उसे सांत्वना देकर मानसिक शांति की ओर बढ़ा सके। हिंदी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना सामग्री जुटानी पड़ती थी। ठीक है। इसी विचारधारा को, इसी इसी स्थिति को ध्यान में रखकर लोग मतलब रचना कर रहे थे, ये इसमें बोला है। अब आएंगे सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक सांस्कृतिक परिस्थिति में देखेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष से चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी, और जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा, उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। ठीक है। इस प्रकार आदिकाल की दो संस्कृतियां संक्रमण और हास विकास की गाथा कहा जा रहा है। भारत में मुस्लिम संस्कृति के प्रवेश के समय यहाँ की विभिन्न जातियां, मतों, आचारों विचारों आदि में दीर्घ काल से चली आ रही थी समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णतः को पहुंच रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था। इस आधार पर छोटे छोटे भेदभाव अस्त हो गए थे तथा स्वाधीनता और देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं की जाति गौरव भावना अभिव्यक्त हो रही थी। स्थापत्य के क्षेत्र में विशेषतः मंदिरों का निर्माण, धार्मिक सद्भाव का द्योतक था। भुवनेश्वर का, खजुराहो, पुरी, सोमनाथपुर, बेलोर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदि काल के आरंभ के समय ही बनाए गए थे। आबू का जैन मंदिर, जो भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है, 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण की देन है। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। उसका समस्त चरित्र प्रधान भावना से प्रेरित रहता था। संगीत, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं में भी वह अपनी धार्मिकता की ही अभिव्यंजना करता था। अरब इतिहासकार अल बरूनी
भारतीय कलाओं की धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति देखकर चकित रह गया था। उसने लिखा था, अलग वे हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान का आरोहण कर चुके हैं। हमारे लोग मुसलमान जब उन्हें मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे ना तो उनका वर्णन कर सकते, ना वैसा निर्माण कर सकते हैं। महमूद गजनवी ने भी भारतीय संस्कृति का श्रेष्ठापन मुख दिखा था। शास्त्रों कलाओं का अनुशीलन में तल्लीन तत्कालीन जनजीवन उसके लिए ईर्ष्या का विषय बन गया था। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों की श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन वह जीवन महबूब जैसे आकांक्षाओं और विजयाकांक्षाओं का कोभाजन बन गया। शताब्दियों तक उस कोप से मुक्ति न मिली। राजपूत राजाओं ने प्रतिरोध के लिए युद्ध तो किए, किंतु अपनी रक्षा का ध्येय बहुत कम समय तक प्रधान रहा। उनके लिए राज्य एवं व्यक्तिगत गौरव की रक्षा एक नशा अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यद्यपि फारस और अरब के 8वीं 9वीं शताब्दी से ही तवस्सुफ का प्रचार हो रहा था, किंतु आदिकाल के अंत तक की भारत की उसका पूर्ण प्रभाव न आ सकता है। यहाँ जो आकांक्षा आए वे तवस्सुफ की उदार भावना के समर्थक नहीं थे। इसलिए इस्लाम का वह तत्व जो संघर्ष दो जातियों की उदारता पैदा करता है, भारतीय संस्कृति का पोषक तत्व न बन सका। ठीक है, स्पष्टतः दो संस्कृतियां एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते रही। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव को विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। तत्कालीन जनजीवन के हर स्वरूप पर इस संस्कृति का व्यापक छाप मिलती है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि उत्सव हो चाहे मेला हो तो एक दूसरे के हम लोग संस्कृति को, चीज़ों को, कपड़े को, मेला मतलब खाना, व्यवहार, अभी कैसे व्यवहार पद्धति है, खेल कूद आदि सभी को एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। संगीत, चित्र, वास्तु एवं मूर्ति कलाओं पर एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा का धीरे धीरे क्षय होती गई। इस काल में संगीत के नए प्रयासों का प्रतीक सन 1237 में रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। यह अवश्य है कि इसमें इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल के कुछ नए वाद्य यंत्रों के भारतीय संगीत का परिचय हुआ, जिनमें सारंगी, तबला, अलगोजा मुख्य है। गायन, वादन और नृत्य पर जो स्पष्टतः मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती है, किंतु ये कलाएं भी युद्धों के कारण विशेष आदर नहीं पा सकी। इन्हें राज दरबारों में प्रतिष्ठा तब मिली जब मुस्लिम शासन की नींव सुदृढ़ होने लगी तथा तब मुस्लिम बादशाहों के अनुकरण करके हिंदू राजाओं भी अपने दरबारों में कलाओं का प्रवेश कर दिया। स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल में ऊंची मीनारें जैसे कुतुब मीनार तथा ऊंचे दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं बनाए गए, जिन पर स्पष्टतः मुस्लिम कला का गहरा प्रभाव था। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में अंत में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर भी मुस्लिम प्रभाव बहुत पाया जाता है, गहरा पाया जाता है। हिंदू कलाकार अजंता शैली को भूलते जा रहे थे। वे मुस्लिम विचारों और भावनाओं के भारतीय रेखाओं के अटपटे रंगों में भर रहे थे। ठीक है, राजपूत राजाओं के दरबार में मुस्लिम प्रभाव से चित्रकला की जो शैली आरंभ हुई उसका विकास आदिकाल के पश्चात ही अधिक हो सका। जहाँ तक मूर्ति कला का प्रश्न है, मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आदिकाल के आरंभ में तक निर्मित अधिकांश मूर्तियां धर्म से प्रभावित थीं। अतः इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्ति कला का दोहरा धक्का लगा। एक तो पुरानी मूर्तियां नष्ट भ्रष्ट हो गई, दूसरी नई मूर्ति की निर्माण की संभावना कम हुई। राजपूत राजाओं को मूर्ति कला के विकास के लिए ना तो अवसर मिलता था, ना उतनी रुचि शेष रह गई थी। इस प्रकार देखते हैं आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता प्राप्त निजी परंपरा के हाथ तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप कम मिलता है। ठीक है, सुनिए बताइए। अब देखेंगे साहित्यिक वातावरण। साहित्यिक वातावरण में इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, यानी पहली धारा में संस्कृत साहित्य से संबंधित रचनाएं हो रही थी।
जो परंपरा के साथ विकसित हो रही थी, जो पहले आ रही थी। दूसरी धारा थी साहित्य का प्राकृत अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। दूसरा साहित्य अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। प्रथम संस्कृत में, दूसरा अपभ्रंश में। तीसरे धारा था हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले। तीसरी धारा के साहित्य को हिंदी भाषा में लिखे जा रहे थे। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे। 9 से 11वीं शताब्दी कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य की रचना के केंद्र रहे। इस बीच अनेक आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक उत्पन्न हुए। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र भोजदेव, मम्मट राजशेखर, विश्वनाथ भवभूति, श्रीहर्ष तथा जयदेव इस युग की देन है। 9 से 11वीं शताब्दी की देन माने गए हैं ये लोग। 9 से 11वीं शताब्दी संस्कृत के कवि। ठीक है। इसी काल में शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभुत्व इसी युग में हुआ। यानी कि दूसरा युग, दूसरी रचना इसमें हो रही थी प्राकृत अपभ्रंश की। इसमें जैन आचार्यों के मध्य देश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत कर रहे। यानी जो संस्कृत के पुराण थे ना, वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करते हुए नए रूप दे रहे थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत और अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। यहाँ पर पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इस प्रकार पूर्वी सीमांतों पर सिद्धों के अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी की रचनाओं को प्रयुक्त किया गया। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रमों में विभाजित हो चुका था। ठीक है। इसमें साहित्य 3 रूपों में, कौन कौन से में? राजा में, धर्म और लोक के 3 आश्रमों में विभाजित हो चुका था। ये देखें, इनकी भाषाएं प्राय निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। जो संस्कृत प्रधान में लिखी जाती थी वो राज प्रवृत्ति को। अपभ्रंश वाली धर्म की भाषा बन गई थी। ठीक है। और हिंदी की लोक और जनता की भाषा बन गई थी। ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृति राजा आश्रम से, ठीक है, राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। अपभ्रंश धर्म आश्रम से थी, जो धर्म को सूचित करती थी। ठीक है। हिंदी थी, आम जनता की भाषा थी, वो लोक आश्रम को प्रभावित करती थी। संस्कृत के कवियों एवं लेखों को तत्कालीन परिस्थितियों पर अधिक प्रभावित नहीं करती थी। वे काव्य और शास्त्र के विनोद में ही अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश कवि लेखक धर्म प्रचार में लगे हुए थे। ठीक है। साहित्य तत्व और उनकी रचनाओं को सहायक अंग था। केवल हिंदी इस काल की भाषा थी जो तत्कालीन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रखर हो रही थी। यानी कि ये जन भाषा के रूप में हिंदी यहाँ पर थी, जो जनता की जो परिस्थिति थी, स्थिति थी, वातावरण था, उसको प्रतिष्ठित कर रही थी, दिखा रही थी। यहाँ पर ये दिखाया गया था। तीन आश्रम की 3 भाषाएं बताई गई थी। संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है। संस्कृत राजा से संबंधित थी, प्राकृत अपभ्रंश धर्म से संबंधित थी, धर्म की रचनाएं वगैरह होती थी उसमें। और लोक भाषा के अंतर्गत हिंदी की रचना जो आती थी, जो आम जनता की भाषा थी, उसके उनकी परिस्थितियों को दिखाने का कार्य कर रही थी। आम इसलिए हिंदी को लोक भाषा, लोक की भाषा बोली थी, लोक आश्रम की भाषा बोली। अब देखेंगे हम लोग अपभ्रंश साहित्य पृष्ठभूमि और प्रभाव। जैसे पहले कहा जा चुका है, आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य भी रचना हो रही थी। इसलिए संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य की भाषा निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के अंतर्गत अपभ्रंश के आरंभिक हिंदी दोनों रचनाएं सम्मिलित कर ली हैं, किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका था कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी के अंतर्गत आती हैं तथा अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, गाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, चिंदत सूरी, जोइंदू, राम सिंह, लक्ष्मीचंद या देवसेन, लुई या सिद्ध कवि भुसुक, किलपाद, दीपंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टैटवा, माहीधर, कमला कमलावरपाद अपभ्रंश कवि मानते हैं। ठीक है। कवि स्वयंभू 783 के आसपास विद्वान थे। उनके जन्म, मृत्युकाल, जन्म स्थान आदि के संबंध में कुछ विदित नहीं हो सका। डॉक्टर जैन के मतानुसार भी कर्नाटक के प्रदेश के निवासी थे। पाइमचर्यु, रिठ्ठेमेचर्यु, स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे। ठीक है। स्वयंभू ने कौन कौन से लिखे? पाइमचर्यु, रिठ्ठेमेचर्यु, स्वयंभू छंद, 3 ग्रंथ लिखे।
पद्मचर्या अपूर्ण है, ठीक है। इसमें राम के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। पद्मचर्या में ये इंपॉर्टेंट है कि पेपरों में पूछ लेते हैं, राम की स्थिति का किसमें वर्णन है, राम के चरित्र का वर्णन, राम के चरित्र का वर्णन इसमें है, ठीक है। वर्णन है तथा कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर निर्वाण प्राप्त राम को दिखाया गया पद्मचर्या में। और मुनिंद्र उपदेश देते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि स्वयंभू ने प्रचलित राम कथा के सत्यों को पलायन नहीं किया है, तथापि राग वैराग्य दार्शनिक स्थिति को सर्वत्र प्रधान नहीं है। अपभ्रंश के दूसरे कवि के रूप में पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 783 में स्वयंभू हुए थे, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में। वे शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरूप जैन हुए। पुष्पदंत पहले शैव थे, ठीक है, बाद में ये जैन, आश्रयदाता के अनुरूप से जैन हो गए। पहले शैव थे, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में जैन हो गए। उनकी 3 रचनाएं मिलती हैं पुष्पदंत की, 3 रचना, महापुराण, अड़य कुमार चरयू, जसहर चरयू, ठीक है। कौन कौन सी हैं, महापुराण, अड़य कुमार चरयू, जसहर चरयू, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, यहाँ से पेपरों में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ये फैक्चुअल डाटा डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। इनकी रचना धार्मिक उद्देश्य से हुई, फलस्वरूप साहित्यिक, शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन पर जिन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता है। किन पर मिलता है, पुष्पदंत पर। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला। धार्मिक ग्रंथ होने भी इसके काव्यत्व में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। पुष्पदंत ने प्राकृतिक सरस सौंदर्य का अत्यंत निकट साक्षात्कार किया है। इस ग्रंथ की भाषा स्पष्ट है, हिंदी भाषा के अंकुर दबे हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के पड़ु तड़ी बड़ पड़ियु बियड़ाल रुजिए सी दाउड़ रचियो मत मोर कल कल रब पूरी शैल कारण। पुष्पदंत की साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई। महापुराण के प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, भैरव राजा की स्तुति की काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था, उसे दूर करने के लिए मैंने महापुराण की रचना की है, ठीक है। महापुराण की रचना किसने की, पुष्पदंत ने क्यों की थी, भैरव राजा की स्तुति काव्य में जो मिथ्या को जन्म दिया था उसके दूर करने के लिए। राज स्तुति को दूर रहकर शुद्ध धार्मिक भावों से साहित्य रचना की है प्रवृत्ति। अपभ्रंश से हिंदी में भी आई। फलतः पूर्व पीठिका में धार्मिक साहित्य का एक पृथक धारा बहती रही, जिसका विकास मध्यकाल और भक्ति काल के रूप में हुआ। कवि स्वयंभू इस धारा के अभिभाव में महत्वपूर्ण योगदान था तथा पुष्पदंत में आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिभा शक्ति थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि थे धनपाल, जो 10वीं सदी में भविष्य का की रचना की। ये इंपॉर्टेंट है, धनपाल ने किसने कहा, भविष्य का की, जो मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि धर्म भावना इसी की रीढ़ की है, इसकी भी रीढ़ है, तथापि प्रतिष्ठित है लोक हृदय भी विभिन्न स्थितियां भी इसका संबंध है। इसमें भी एक बड़े की कथा है, भविष्य का में एक बड़े की कथा को स्वाभाविक घटना को संयोजन द्वारा 7 प्रतिघातों की अभिव्यक्ति को पूर्ण सफल बनाया गया है। धनपाल की यह रचना चरित काव्यों की नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं पर भी पड़ा, ठीक है। अब इसमें आगे आते हैं अब्दुल रहमान। समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का है, जिसके संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक प्रेरणा का काम किया। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना। संदेश रासक का कौन सा माना, 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना। संदेश रासक एक खंड काव्य है। कैसा है, खंड काव्य है। ये वन लाइनर में इंपॉर्टेंट है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिन की विरह की कथा है। संदेश रासक में क्या है, विक्रमपुर की एक वियोगिन की कथा का वर्णन किया गया है। कवि ने उसका नक्सिक वर्णन, इसमें संदेश रासकों में वियोगिन का नक्सिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर विचित्र करके काव्य मार्मिक बना दिया। आदिकालीन हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इसी प्रकार के अपभ्रंश कृतियों का अनुकरण पर बह निकली। भक्ति काल में होती हुई रीति काल में जाकर प्रधानता प्राप्त कर सकी। ये भक्ति काल से होती हुई रीति काल में प्रधानता प्राप्त कर सकी। अपभ्रंश के चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न
एक रास काव्य परंपरा की आरंभ हुई 12वीं शताब्दी में। जिंद सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि में उल्लेख है। 80 पदों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे, बाद में विकसित होकर अज्ञेय बन गए। कृष्ण की रासलीला इन नृत्य गीत काव्यों को भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की इस काव्य परंपरा से जुड़ती है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा भी चल रही थी। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे, कुछ फुटकर के रूप में। जोइंदू नामक कवि 6वीं शताब्दी में परमात्म प्रकाश तथा युगसार नामक जोइंदू कवि ने परमात्म प्रकाश तथा युगसार नामक रचनाओं के अपभ्रंश में दोहा काव्य में आरंभ हुआ। ठीक है, दोहा काव्य में लिखा। उसकी परंपरा 15वीं सदी से चलती है। इसी परंपरा में 11वीं सदी में राम सिंह ने पाहुड़ दोहा, राम सिंह ने क्या लिखा? पाहुड़ दोहा। ये फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। ठीक है, ये देख लेना, लिख लेना, चाहे नोट बनाने से इसमें इंपॉर्टेंट लगा लेना। नामक ग्रंथ लिखा। इसमें इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। पहाड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति का महत्व दिया गया है। कौन त्याग, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया है। तीन कौन कौन से? त्याग है, आत्मज्ञान है, आत्म अनुभूति। निश्चय ही जोइंदू की इस आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य को आदिकाल से रीतकाल के निरंतर जुड़ती है। पहाड़ दोहा को कौन सी कड़ी माना है? जो आदिकाल को रीतकाल तक निरंतर जुड़ती मानी गई है पहाड़ दोहा। अपभ्रंश के दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रसों की अभिव्यक्ति करने वाले दोहे भी मिलने लगे थे, जिनकी परंपरा में हिंदी दोहा काव्य का विकास हुआ। अब देखते हैं आदिकाल की उपलब्ध सामग्री। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री में देखेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री में दो रूप हैं। प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है परंतु वह अपभ्रंश से प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। और द्वितीय प्रकार की रचनाएं वे हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। ठीक है, पहली रचनाओं के अंतर्गत वो हिंदी है परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त नहीं है। दूसरे प्रकार की रचनाएं वे हैं जो अपभ्रंश से बिल्कुल मुक्त हैं, मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचनाएं देखो, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार्य, नाथ साहित्य, राउलवेल गद्य पद्य है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेशु बाहुबली रास, हम्मीर रासो, रत्नाकर गद्य। ठीक है, अब दूसरी में है वे रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं। ठीक है, ये पहले अपभ्रंश से प्रभावित है और दूसरे मुक्त हैं। पहली कुमार रासो, ढोला मारू दोहा, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जय जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय जसचंद्र का, चंदन वाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंत गिरी रास, नेवीनाथ रास, बसंत विलास, खुसरो की पहलियां। ठीक है, अब आता है प्रमाणिकता का प्रश्न। उपयुक्त रचनाओं की निम्नलिखित रचनाओं की प्रमाणिकता संदिग्ध रही है। ठीक है, हम्मीर रासो, कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। इनमें से हम्मीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं। हम्मीर रासो है ना, अभी तक नहीं मिला। हम्मीर रासो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसमें केवल प्राकृत पेंगुलम के प्राप्त 8 छंदों पर आधार पर ही कल्पना चली आ रही है। यहाँ पर प्राकृत पेंगुलम के 8 छंद के आधार पर कल्पना की गई है। शेष रासो ग्रंथ में आकार धीरे धीरे विकास होता रहा। अतः उनका मूल रूप क्या है यह कहना कठिन है। बीसल देव रासो तथा परमाल रासो गे काव्य रहे। ठीक है, बीसल देव रासो, परमाल रासो गे काव्य रहे। ठीक है, इसलिए उनका आकार ही नहीं है, भाषा भी बदलती रही है इसलिए आकार और भाषा भी बदलती रही। पृथ्वीराज रासो कि जो संस्करण हस्तलिखित रूप में मिलते रहे हैं उनके आकार में पर्याप्त असमानता है। अतः इस काव्य के मूल रूप का भी अभी तक ठीक ठीक पता नहीं चल सका। कुमार रासों के आकार में भी समय समय पर वृद्धि होती रही तथा छेपक जुड़ते गए। अतः रासो ग्रंथों के
वर्तमान रूप पर हम अप्रामाणिकता का आरोप लगा सकते हैं। यह आरोप प्राय लगाया भी जाता है, किंतु यह स्वीकार करना भी अनुचित नहीं है कि ये सभी रासो का ग्रंथ सर्वांश में ना तो उत्तरकालीन रचनाएं हैं, ना अप्रामाणिक हैं ये। निश्चय ही उनकी रचनाएं आदिकाल में हुई थी। धीरे धीरे इनके आकार के रूप में परिवर्तन होता गया, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल के अनेक अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब आता है ग्रहण और त्याग का प्रश्न। हमने आदिकाल की सामग्री के अंतर्गत जिन रचनाओं को सम्मिलित किया है, उनके विषय में हमारी दृष्टि बहुत स्पष्ट है। हम ना तो शुद्ध अपभ्रंश की पैमचर्यु, स्वयंभूषण, महापुराण, जसहरचर्यु, भविष्यत कहा, संदेश राशक आदि को हिंदी की रचना स्वीकार करना उचित समझते हैं, और ना हिंदी के सिद्ध काव्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार, राउलवेल, भरतेश बाहुबली रास आदि उन ग्रंथों को हिंदी साहित्य का बाहर रखना ही न्यायोचित मानते हैं, जिनमें अपभ्रंश भाषा मात्र एक प्रभावी तत्व है। अतः जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखे गए, इसी प्रकार हमारी दृष्टि में पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, वे रासो ग्रंथ भी आदिकाल की सीमा से त्याज्य नहीं है, जो मूलतः पूर्व पीठिका में लिखे गए, बाद में उनका आकार बदला। यदि आकार वृद्धि परिवर्तन का निर्णायक तत्व मानने लग जाए, तो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, बिहारी आदि की कृतियां भी प्रमाणिकता से विशुद्ध नहीं रह सकती। एक अन्य तर्क यह भी दिया गया जाता रहा कि जो रचनाएं जैन और बौद्ध धर्म के विषय में लिखी गई, वे साहित्यिक रचनाएं नहीं है। जैन धर्म से बौद्ध धर्म, जो जैन धर्म बौद्ध धर्म में लिखी, वो साहित्य रचना नहीं माना गया है इसमें, ठीक है, तर्क के अनुसार। अतः उनको साहित्य के इतिहास में नहीं मिलना, उन्होंने बताया कि इसलिए तार्क नहीं मिलना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस मत के पोषक हैं, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निर्णय के सहमत नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस निर्णय से सहमत नहीं थे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की रचनाओं को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान देना चाहिए। इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी का खंडन किया, मत का खंडन किया। उन्होंने इस संबंध में जो मत व्यक्त किया वही अधिक तर्कसंगत है। वे लिखते हैं, कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई, निसंदेह उत्तम काव्य है। अमीर रासों की भारतीय साहित्य के इतिहास के लिए स्वीकार हो सकती है। यही बात है बौद्ध सिद्धों को कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। अतः पूर्वोक्त समस्त सामग्री को आदिकाल से इतिहास सामग्री मानना न्याय संगत है। अब देखेंगे वर्गीकरण। ठीक है, 30 मिनट की क्लास हो गई है। बड़ी क्लास करना भी ठीक नहीं है, एकदम बोरियत महसूस ना हो, इसीलिए छोटी छोटी क्लास बनाएंगे। इससे पहले कि कुछ बड़ी इससे पहले ना चैप्टर 1 में और भूमिका में बड़ी बड़ी क्लास हो गई हैं एक दो, तो उसमें शायद पढ़ने में भी दिक्कत आए, इसलिए ना छोटी छोटी क्लासों के रूप में बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और कल से पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण।